फसुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे ठीक हैं? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों को रिक्वेस्ट थी कि सर उसके ऊपर भी जो है आप वीडियो जो है वो बना दें, ताकि जो है हमें समझ आ जाए डिटेल के साथ जो है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली मेरी जितना भी यहाँ पे इस चैनल पे जो है कंटेंट होगा वो ई कॉमर्स फील्ड के ऊपर होगा, मोटिवेशन के ऊपर होगा और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उससे पहले कि जितने भी दोस्त न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है आने वाली जो दिनों में इंशाल्लाह जो कोर्सेज होंगे बेसिक और एडवांस के हवाले से वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देंगे। ठीक है, जो चीज़ें लोग पेड समझाते हैं, सिखाते हैं पेड कोर्सेज के अंदर, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री जो है वो यहाँ पे सीखने की मिलेंगी। ठीक है, तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा ये समझने के एक पूरा कोर्स है, ठीक है, पार्ट नंबर 1। इसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है जॉब और बिजनेस जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या है उसको डिटेल से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है। उससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, लास्ट एक वीडियो मैंने उसके अंदर भी समझाया था कि ई कॉमर्स जो है उसकी क्या है हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और उसके बाद जो है हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेस्ट पे ऑफ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, कंपनी आती हैं, वेबसाइटें आती हैं, वो चली जाती हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, और मेरी हमेशा से आदत है कि मैं जिस काम को खुद करता हूँ उसकी ही अगले बंदे को जो है रिकमेंड करता हूँ, वही सिस्टम जो है वही काम अगले को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मुझे आती है वो मैं बताता हूँ, जो नहीं आती है वो मैं किसी को नहीं बताता हूँ। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हाउ कैन ज्वाइन इट, मतलब कि इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, सिंपल ये चीज़ है। तो आज का जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह इनको जब आप डिटेल से समझेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारा नॉलेज जो है, जितने भी न्यू हैं या ओल्ड लोग हैं, जितने भी वेल एजुकेटेड लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने डिग्रियां तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ली हुई हैं, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। ठीक है, तो स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम के अंदर। और बाकी इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर जो है हम चलते हैं, उसके ऊपर डिटेल से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझेंगे, आप सीखेंगे और फिर आप देन आप अर्न कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह हम, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसको आपने बर्दाश्त करना है, लेकिन डिटेल के साथ इसको समझने की कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ें 1 से 1.5 घंटे की कंटेंट है वो आपको जो है यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी फास्ट बोलने की कोशिश करूँगा ताकि जो हमारी जितने भी ये टॉपिक हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, जी तो फ्रेंड आज के जो हमारे जो टॉपिक हैं वो ये हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 में इंशाल्लाह मुकम्मल इस पे काम कैसे करते हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है इसमें हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री और उसके बाद जानेंगे बेस्ट पे आउट प्रोजेक्ट इनेक्स और या डी नेक्स। ठीक है, हाउ टू ज्वाइन इट, इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को जो है शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएँ। ठीक है, वरना जो लोग हैं ये हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेरा जो है वो यही होता है कि आपको जो है 3 से 4 टॉपिक जो है एक 10 से 15-20 मिनट की वीडियो में उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए जाएँ। ठीक है, इससे पहले कि हम बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, उससे पहले कि उस बिज़नेस इंडस्ट्री को समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है आपसे मैं पूछूं कि कितने काम है जो है कितने तरह के काम है जिनको करके जो है दुनिया में पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम जो है यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले जो है रॉबर्ट कियोसाकी है, उसने अपनी बुक के अंदर जो है बताया है कि जो है उसने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है काम करने के लिए जो है 4 तरीके हैं। ठीक है, 5वां कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उसने बताया कि यू वर्क फॉर मनी। ठीक है, कि आप पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप क्या हैं, एम्प्लॉय हैं। जब तक आप पैसे के लिए काम करते हैं तब तक आप समझ लें कि एम्प्लॉय हैं। ठीक है, या फिर आप क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो दूसरा उसने बताया कि जो है ये जो है 5% जो है
इनके लिए पैसा काम करता है, बाकी 95% ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं। मतलब ये कि 95% काम करके ये एम्प्लॉय जो लोग हैं इनको 5% इनकम होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ़ एम्प्लॉय की हम बात करें, सेल्फ़ एम्प्लॉय जो है इसमें आप ले लेते हैं जिस तरह जो है डॉक्टर को ले लें, वकील को ले लें, ठीक है। ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय है, या किसी ने अपना कोई कारोबार शुरू किया उस पर बैठा है, ठीक है, परचून की शॉप डाल के बैठा है। ये सब क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। एम्प्लॉय में कौन कौन से आते हैं, जिस तरह कोई बंदा पुलिस की नौकरी कर रहा है, आर्मी की कर रहा है, या किसी भी इदारे में वो जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर पर उसने जो बताया है कि पैसिव इनकम, ठीक है। पैसिव इनकम में उसने बताया कि ये जो बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं इनके लिए जो है 95%, ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये कि इनसे ऊपर वाला जो होता है वो इन्वेस्टर होता है। उसके बाद इन्वेस्टर के लिए जो काम करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं, जिस तरह आप ले लेते हैं ठेकेदार जो होता है, हालांकि उसकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, हालांकि वो मज़दूरों से भी ज़्यादा कमा रहा होता है और एम्प्लॉय से भी ज़्यादा कमा रहा होता है जो ठेकेदार होता है, ठीक है। मतलब ये कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी है, इसके अंदर जो है आप यूँ कह सकते हैं कि जो ये है 5% इनके लिए पैसा काम करता है, बाकी 95% जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। और बाकी जो है 95% जो है पैसिव इनकम, मतलब ये जो लोग बिज़नेस करते हैं या जिस तरह ठेकेदारी करते हैं या इन्वेस्टर लोग हैं, इनके लिए 95% पैसा काम करता है, ठीक है, और 5% ये पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया पूरी दुनिया के अंदर कितने काम हैं। तो बाकी ये देख लेना आपने, आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन से काम में जो है वो जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समझने के एक पूरा कोर्स है जिसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सका, ठीक है। तो आपको आपने जो है इसको समझने की कोशिश करनी है। अभी हम जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं जॉब और बिज़नेस की, ठीक है। जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क है वो हमने थोड़ा सा समझ लिया था पीछे, लेकिन फिर भी मैं जो है इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ सिंपल अल्फाज के अंदर। जिस भी काम में आप किसी के लिए काम करते हैं, मतलब किसी के यहाँ काम करते हैं या किसी के यहाँ मुलाजिम बन के काम करते हैं, वो समझ लें कि आप क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बिज़नेस क्या होता है, कहीं भी आप किसी भी चाहे बिजनेसमैन के साथ या कोई आप अपनी किसी से प्रोडक्ट लेके उसको बेच रहे हैं कुछ कमीशन रख के, या आप यूँ कह सकते हैं कुछ कमीशन के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वो आपका क्या होता है, बिज़नेस होता है, ठीक है। वो आप जो है सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, या फिर किसी की प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट करके भी पैसा कमा रहे हैं, उससे कमीशन जो है फिक्स करके कि आप मुझे इतना परसेंटेज देंगे। अभी ये तो हमने इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है क्या फ़र्क होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक जॉब होल्डर होता है, जॉब होल्डर इस तरह होता है कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि उसने एक बड़ा बैग जो है वो अपनी कमर के पीछे बांधा है, और वो जब तक उसको पैसा चाहिए तब तक उसको काम करना पड़ेगा, मतलब उसको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है, पैसा उसके लिए काम करता है। कैसे, उसने एक प्रोडक्ट ली या किसी के रेफर से ली, उसने रख दी वो, ठीक है, वो जो है उसको सेल कर रहा है, उसको कमीशन आ रही है। मतलब ये कि वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। बिजनेसमैन हमेशा स्मार्ट मैन होता है, ठीक है। स्मार्ट जितने भी लोग हैं वो बिज़नेस करते हैं, ठीक है। और ये सिंपल अल्फाज में ये चीज़ है, ठीक है। अभी आपके ऊपर ये है कि आप क्या करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, ठीक है। जॉब का सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम है वो माइंडसेट के साथ है, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं, आसान से आसान काम भी कर सकते हैं। जो जॉब वाले जो लोग होते हैं इनका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। माइंडसेट होता है कि जी गवर्नमेंट की पक्की नौकरी लगी हुई है या किसी के यहाँ पक्की नौकरी लगी हुई है, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, उनको पैसा, उनको तनख्वाह जो सैलरी होती है उनकी मिल जानी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जॉब में सिर्फ 1% जो है वो बंदा ग्रो होता है। कितने परसेंट, 1% पे जो है के हिसाब से जो है पर ईयर पे सालाना जो है, जिस तरह आप देखते हो कि ये सैलरी वाले जो लोग हैं कितनी इनकी सैलरी ग्रो होती है, कुछ भी नहीं, वही 1500 रुपया इनका बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है। उसके बाद जो है बिजनेसमैन जो होता है उसका जब बिज़नेस अच्छा होता है, सेल अच्छी होती है, तो उसको कमीशन अच्छा आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन भी मैंने देखे हैं, वो एक साल का काम 1 महीने में कर लेते हैं। मतलब 1 महीना उनके जो बिज़नेस हो जाता है उसमें वो उतनी परसेंटेज या उतना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मतलब ये कि जो बिजनेसमैन होता है वो कमीशन के लिए काम करता है, और जो होता है जॉब मैन वो सैलरी के लिए काम करता है। और याद रखें, ज़िंदगी में सैलरी से बड़ा कमीशन होता है, ठीक है। चाहे वो आपका 1% है, चाहे वो 5% है, ठीक है। जितनी परसेंटेज भी है वो ज़्यादा है जॉब से, ठीक है। चाहे जॉब आपकी 1 लाख की है, जॉब ही है, ठीक है। जॉब इस तरह है कि आप कह लें कि एक जो पुराने ज़माने में जो बैल आपने देखे थे,
जैसे आपको पता होगा, वो बेलने के अंदर जो है उनको लगा दिया जाता था, दोनों साइड से उनकी आंखें जो है वो बांध दी जाती थी ताकि ये इसी में घूमते रहें, ये समझें कि जो है ये बहुत बड़े लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि जब उनकी आंखें खोल के शाम में उनकी आंखें खुलती थी तो वो जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया था वहीं पर वो खड़े थे, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरी तकरीबन फैमिली के काफ़ी अफराद हैं, मैं खुद भी जॉब को जो है कर चुका हूँ। तो मतलब ये है कि जॉब में कोई इतना बड़ा कोई फ्यूचर नहीं है। आपने जो है समझ लें कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो देन आप जॉब करें, अगर आपने जीनी है तो फिर आप बिज़नेस की तरफ जाएँ, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं जी, हमारी वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए। जो जॉब वाला बंदा होता है उसको पूरे महीने टेंशन लगी होती है जी कि बिल भी देने हैं, उसको टेंशन लगी होती है, खाने पीने की टेंशनें भी होती हैं, वो सारी चीज़ें उसके पास होती हैं। लेकिन ये कि बिजनेसमैन जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है और अपने कमीशन पे ध्यान देता है, और जितनी ज़्यादा उसकी अच्छी सेल होती है उतना ज़्यादा वो ग्रो होता है। और बिजनेसमैन हमेशा याद रखें डे बाय डे ग्रो होता है, ठीक है। कोई भी एक बंदा आप मुझे ला के दिखा दें, जो बंदा 5 साल से 8 साल से 10 साल से, समझ लें कि मिनिमम 10 साल से एक बिज़नेस को कर रहा है और वो अभी भी जो है वो लो लेवल पे बैठा है। कोई भी आप 100 में से कोई 5% आपको मिलेंगे, बाकी 95% आपको अच्छे लेवल पे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कितने जॉब होल्डर लोग हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो है वो 10 साल के बाद नहीं 20 साल के बाद भी जो है वो वहीं पे वहीं हैं और अभी भी रो रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है, हालात की वजह से, ठीक है। आगे हम चलते हैं जी, जानते हैं जी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। उससे पहले हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स की जो हिस्ट्री है वो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। बेसिकली ई कॉमर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरनेट के थ्रू जो है पैसा कमाना उसको ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 1995 या 1993 के अंदर जो है ये अमेज़ॉन जो है इसने इस चीज़ को मुतारफ़ कराया था। ये जो अमेज़ॉन के बानी है उन्होंने जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है ये डाला था कि इंटरनेट के ज़रिए वो किताबें वगैरह जो है सेल करते थे, ठीक है। तो मतलब कि ये बिज़नेस जो है कहाँ से शुरू हुआ, कुछ लोग 1992 का कहते हैं, कुछ लोग 1995 का, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो मेंशन है वो 1995 है, ठीक है। तो ये जो है किताबों की ख़रीदो फ़रोख्त ऑनलाइन जो है उसके ऊपर ये बिज़नेस था, और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो होता गया, और डे बाय डे जो है आपके सामने आज इसका क्या लेवल है, ठीक है। अभी जो है उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है गूगल को ले लें 1998 में, इसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है फिर 2002 में इसने, और 2005 में जो है ये यूट्यूब जो है इसका जो है वो हुआ था। 2003 में जो है ये जो सॉन्ग वगैरह होते हैं इनकी सेलिंग जो है इस तरह शुरू हुई, ठीक है। मतलब ये कि ये सारी चीज़ें जो है ये इसके बाद ऑनलाइन सेल परचेज़ का काम शुरू हुआ 1995 के बाद, ठीक है, या 1992 के बाद। आप कह सकते हैं 19वीं सदी के आखिर में जो है इस बिज़नेस का आगाज़ हुआ था, जिसको लोग ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि भाई इंटरनेट के थ्रू जो पैसा कमाना है उसके नाम से जो लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये थी ई कॉमर्स की थोड़ी सी हिस्ट्री कि ई कॉमर्स कब से जो है वो स्टार्ट हुई। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको जान सकते हैं कि इसकी जो कॉन्सेप्ट था उस पर भी थोड़ी सी डिटेल जो है ये है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो हमारी कहीं लेंथी ना हो जाए। अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है 1979 मतलब 1980 के अंदर जो है ये जो ई कॉमर्स जो फील्ड है उसके जो जहाँ जिसने इसको स्टार्ट किया था सबसे पहले, ठीक है, मतलब प्रॉपर जो काम किया था वो इस अमेज़ॉन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो ये है, ठीक है। तो ये एक पर्सन थे, ये जो है 1941 में पैदा हुए थे, ठीक है। मेचिल आल्ड्रिच इस तरह करके नाम है, इन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके बाद इस पे काम किया था, ठीक है। तो ये थी इसकी हमारे पास हिस्ट्री। और उसके बाद जो है डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा मैं डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि जो है आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी जो हिस्ट्री है उसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। 1800 सदी ईस्वी जो है उसके दरमियान में मिड के अंदर जो है उसके मिड के अंदर सबसे पहले जो है एक पर्सन थे, उन्होंने इस बिज़नेस का जो है आगाज़ किया था। उन्होंने इसका आगाज़ कुछ इस तरह किया था कि उसने जो है यंग बॉयज़ जो है उनको इकट्ठा किया और उनसे जो है उनको उसने अपनी कंपनी की प्रोडक्ट दी, ठीक है। मतलब ये कि उसकी कंपनी थी, उसकी प्रोडक्ट दी, और वो जो यंग बॉयज़ थे उनका काम क्या था, घर घर जाके जो है वो प्रोडक्ट को सेल करना। मतलब ये कि वही चीज़ है जो मार्केट से लोगों को आज के ज़माने में मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 100 रुपये में मिलती थी, तो वो डायरेक्ट जब घर पे मिलती थी तो वो 50 रुपये या मतलब 50% उसमें मार्जिन का फ़र्क आ जाता था, ठीक है। तो लोगों ने जो है इसकी तरफ जो है वो तवज्जो ज़्यादा दी। एक तो जो है जो कंपनी के ओनर थे, जो बिज़नेसमैन थे, उसकी जो है प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लगी थी, और क्योंकि लोगों को वही चीज़ें जो उनको मार्केट में जाके जो है
एक्स्ट्रा जो है आने जाने का टाइम भी लगाते थे, खर्चा भी लगाते थे। उसके बाद जो उनको चीज़ें जो है वो मिलती थी, और वो भी 100 रुपये की मिलती थी। जब 50% या 30% उनको कंज्यूमर को जो है जब ये फ़ायदा हुआ, तो जो कंज्यूमर थे उन्होंने इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दी, ठीक है, ये डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो उसके बाद जो है लोगों ने देखा कि वो कल तो जो है आज के ज़माने में हम कह सकते थे यार ये बंदा कल क्या था, यहाँ पे था, आज ये देख कहाँ पे पहुँच गया, इतनी तरक्की कर गया। तो इसी तरह लोगों ने जब देखा यार ये बंदा जो है इसने कल बिज़नेस स्टार्ट किया और आज ये एक अच्छे लेवल पे है, तो इसकी रीज़न क्या है। जब उसकी रीज़न जो है वो सामने आई, तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने जो है काफ़ी सारे बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने जो सेलिंग थी उसको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अपनी कंपनियों को कौन सा मेथड दे दिया सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मैं समझाना भूल गया था। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये कि एक चीज़ एक फैक्ट्री से या एक कंपनी से तैयार हुई है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच गई है, ठीक है, और थर्ड पार्टी के रेफर से, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन है, जिस तरह ये कि हम लोग बिजनेस करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हम सिर्फ मशवरे का पैसा कमाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में ये होता है कि अभी का जो न्यू मॉडल बिजनेस है उसके अंदर ये हो गया कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ मशवरा देने वाली रह गई है, ठीक है। तो पहले ज़रा पुराना ज़माना था, लेकिन अभी जो है उसमें काफ़ी तरक्की आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी जो है डायरेक्ट सेलिंग को उसके बाद जो है सबसे पहले ये जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, हिस्ट्री उसकी डायरेक्ट सेलिंग की, उसके ऊपर वो था। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरते गया, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके प्लान में भी थोड़ा सा तब्दीली आती गई, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे ही ये जो लोग थे पहले जो उस कंपनी में चंद लोग उन्होंने रखे थे, वो जो कंपनी के ओनर थे, तो उसके बाद जो है इसमें तब्दीली ये आई कि क्यों ना हर बंदा ही जो है वो सेलर बन जाए कंपनी का, हर बंदा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करे, ठीक है, यूज़ एंड शेयर का काम करे। तो उसके बाद जो है इसके अंदर जो न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ वो यही हुआ कि जो लोग थे वो क्या करते थे, रेफरेंस बेस पे काम करते थे। अभी जो है काफ़ी सारी कंपनियाँ वो MLM प्लान के ऊपर हैं, वो इसके ऊपर है, लेकिन ये कि उनका कोई इतना बड़ा इतनी ज़्यादा एज नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है, मतलब जिनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी जो है उसके बाद जो है इसका जो है आगाज़ हुआ, तो फिर लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा काम करना शुरू किया, यूज़ एंड शेयर। मतलब ये कि जो काम वो खुद कर रहे हैं उसका जो है मशवरा अगले दोस्त को दिया, और अपनी प्रोडक्ट खुद ली, रखी, यूज़ की और आगे शेयर की, ठीक है। यही काम जो है चलना स्टार्ट हुआ। अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसका थोड़ा सा हम जानते हैं, ए बिज़नेस मॉडल दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एक आदमी से दूसरे पर्सन पे जो है डिपेंड करता है। सेल्स बाय इंडिपेंडेंट, तो इसमें जो है ये जो सेल होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये भी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें आपको पता नहीं लगता कि आप कितनी जल्दी यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेल और नेटवर्क मार्केटिंग ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर थोड़ा सा हमने जो है डिस्कस की है और जानने की यहाँ पे हमने कोशिश की है। आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो है 18वीं सदी के आखिर मिड के बाद की जो है ये हिस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की जो है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसके ऊपर भी होगा, आई थिंक मेरे पास डाटा, यस 1886 में जो है इसके ऊपर प्रॉपर एक बड़े लेवल पे जो है वो काम हो रहा था, ठीक है। तो 1930 और फिर 2010, अभी जो है 2010 के अंदर ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग जो है, मतलब ये कि जो ये ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग है, काफ़ी सारी कंपनियां जो ऑनलाइन पे काम कर रही हैं, ये 2010 में आई थिंक जो है ये हुआ था, क्योंकि 1995 और ये अमेज़ॉन वगैरह, ये अलीबाबा और ये इस तरह करके उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो गए। इंटरनेट के ज़रिए जो है वो खरीदो फरोख्त का उन्होंने एक सेटअप लगा दिया था, लोग उनसे चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए बेचते थे और सेल करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये अभी जो है जितना भी काम है, जितनी भी सेलिंग है, कोविड-19 के बाद ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि ये जो सेलिंग है उसका ज़्यादातर जो है ये अभी रुझान है इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। कोविड-19 ने जितने भी फिजिकल बिजनेस थे सब फ्लॉप हो गए थे, क्योंकि लोग जो है घरों से नहीं निकलते थे और वो सारी चीज़ें, कुछ मखसूस लोग थे। तो इस फील्ड ने जो है इस फील्ड ने जो है रुझान पकड़ लिया और अभी ये फील्ड टॉप पे है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ जो है हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट मार्केटिंग के ऊपर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप इसको रीड कर सकते हैं डिटेल के साथ, ठीक है। ये उस बंदे का नाम है जिसने जो है सबसे पहले जो है इसने स्टार्ट किया था, किस तरह स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। जिनको जो है तड़प होती है लर्निंग की, वो लर्निंग करते हैं। मैं अपनी वीडियो के अंदर जो है मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। ये थी डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अभी जो है हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी वर्थ को जो है मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर बात है आप लोगों को अगर थोड़ी सी यहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो आप कहेंगे कि यार ये क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये है कि आप जान लें ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे टॉपिक ऐड हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक को जानेंगे। ये आपने नाम सुना होगा सोनू शर्मा, ठीक है। ये जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है। सोनू शर्मा ये इंडिया के हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो है लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम करके अपना एक अच्छा कैरियर बना चुके हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी पिक्चर है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है। आप इसको जो है वैसे सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, ठीक है। उसके बाद आप ले लें सर विवेक बिंद्रा, ठीक है, इसको आप देख लें। ये सब लोग वो मैं दिखा रहा हूँ जिन्होंने डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में अपना एक कैरियर बनाया, ठीक है, उसके अंदर काम किया, ठीक है। ये डॉक्टर थे और उसके बाद इस इंडस्ट्री में आने के बाद इन्होंने अपना वो बनाया था, ठीक है। आप गौर से देख सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइम मोटिवेशनल स्पीकर भी है और ये इसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पुष्प राज ठाकुर, इसको भी देख सकते हैं आप। ये क्या भेज दिया गूगल ने, ठीक है। ये दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो है ताकि समझ आ सके कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितने लोगों ने जो है काम करके अपनी लाइफ को चेंज किया और एक अच्छे लेवल पे काम किया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये उन्होंने कुछ अपनी कोई पुरानी पिक दी हुई है, ठीक है, और इस तरह करके, और उसके बाद ये इनकी कुछ बाद की पिक्चर है, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने जो है, उसके बाद संदीप को देख लें, या इस तरह करके और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो है, और उसके बाद गोरे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब ये था कि दुनिया के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करके अपने आप को ग्रो किया, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम किस सिस्टम के साथ काम करें और वहाँ पे हम कैसे काम करें, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि हमारा जो अभी ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा पे आउट और सबसे अच्छा जो है इनकम देने वाला इस टाइम का जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो है इकोनेक्स, ठीक है। डीनेक्स भी इसको कहते हैं, इनेक्स भी कहते हैं, इकोनेक्स मतलब कि इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको ग्रो करने का नाम है, ठीक है। इसके सबसे पहले हम बेनिफिट जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ठीक है। उसकी कोई दूसरी कंपनियों की तरह आपसे पैसा नहीं लिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम जो है पैसे से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों की तरह आपको 50-70 या लाख रुपया नहीं लगाना पड़ता। सबसे छोटा से छोटा पैकेज 3,3500 का, ठीक है, वो आप यहाँ पे शॉपिंग करके इस कंपनी के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर सकते हैं, ठीक है। पहले ज़माने के अंदर जो लोग थे वो अलग अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन ये कि अभी यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग की जितनी कंपनियाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी बंदा उनके साथ काम करना चाहता है, अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेयर करना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी खुद की शॉपिंग करता है, उसके बाद वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि प्रोडक्ट भी क्वालिटी की है, और उसके बाद ये है कि यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना के भी आप काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अपने घर पे बैठ के भी आप पैसा कमा सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे भी काम कर सकते हैं। बेसिकली इकोनेक्स की जो है 4 प्रोजेक्ट हैं। इनेक्स ये जो है इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये कि उसके ऊपर जो है आप काम करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग डीनेक्स, उसके ऊपर काम करके आप पैसा बना सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करके पैसा बना सकते हैं। पीनेक्स प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, वहाँ पे काम करके आप जो है अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 4th नंबर पे हमारे पास जो है ऑनलाइन स्टोर है, उस पर आप काम करके जो है यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अभी आपके अपने ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो। बाकी ज्वाइनिंग जो है 1 टाइम ही आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, वो जो है वो परेशान होते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी मोटी मोटी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे पैकेजेस हैं कंपनी के, जो है 4 पैकेजेस हैं, ठीक है। उसमें पहला पैकेज जो है वो 3000 का होता है, फिर 7000 का, फिर 12 का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है बड़ा पैकेज जो मास्टर पैकेज होता है उसको आप 17,000 मतलब कि 17,000 का, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लाइव अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा, उस पर अर्निंग भी आपको दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जो है डिटेल से हम बात करते हैं। यहाँ पे अकाउंट वगैरह जो है उसके बनाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट कंपनी के पास होती हैं। सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट आपका अपना जो है नेशनलिटी जो है वो होनी चाहिए, जिस तरह ID कार्ड और आपका फुल नेम और आपके जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जीमेल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर जो है जिस भी प्लान के साथ आप आगाज़ करना चाहते हैं, मतलब ये कि 3000 के साथ आप शॉपिंग करके आगाज़ करना चाहते हैं, 7 के साथ करना चाहते हैं, जिसके साथ भी करना चाहते हैं, 2 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद कंपनी की तरफ से जो आपको अपॉर्चुनिटियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये कि कंपनी जो है कमीशन आपको देती है डायरेक्ट 30%, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म जो है आपको इतना बड़ा अच्छा कमीशन नहीं देता है, और इनडायरेक्ट आपको
2021 आपको इनडायरेक्ट कमीशन कंपनी देती है। ये वो इनकम है जो आप जो है इंजॉय कर सकते हैं, और आप जो है फिजिकल बिजनेस जो है उसको उसमें भी इतना आप प्रॉफिट या कमीशन नहीं बचा सकते, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, मतलब पे आउट इसका अच्छा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉस की तरफ से आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, आपकी एक अच्छी कारकर्दगी के ऊपर जो कंपनी के सीईओ हैं उनकी तरफ से आपको एज ए रैंक रिवार्ड के तौर पे, जिस तरह बाइक, आईफोन और उसके बाद इंटरनेशनल टूर, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है रैंक रिवार्ड के अंदर है और आपकी अर्निंग से हटके हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, मैं आपको अपना लाइव अकाउंट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, सारे टॉपिक क्लियर हो गए, ठीक है। और अभी जो है हम बात करते हैं अपने उसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मैं काम करता हूँ वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। जिस तरह मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग जानता हूँ, उसके बारे में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको वो बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं जो काम नहीं करता उसका मैं किसी को मशवरा भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, इसको हम साइन इन कर लेते हैं। बेसिकली जो है इस सिस्टम के अंदर जो है मेरा आने का मकसद कोई इतना वो नहीं था कि सबसे पहले जो है इसके जो ऑनर हैं उनकी मैंने एक मीटिंग ली थी। एक दोस्त थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप इस सिस्टम में ज्वाइन करें। मैंने उसको बोला था यार मैंने बड़े सिस्टम ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे आप ये ना समझाओ और मुझे ये आप ना बताओ, मैंने ये सारे प्रोसेस जो है वो देखे हुए, आप कहीं और जाओ, ठीक है। तो लेकिन उसने कहा कि सर आप देखें ज्वाइन करें। फिर मैंने एक ट्रेनिंग ली थी तो मुझे अच्छा लगा कि कोई बंदा है जो पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है। ये फ्रंट पे उसकी पिक्चर आ गई है, ये कंपनी के जो है वो ऑनर है, ठीक है। इब्राहिम खिलजी इनका नाम है। फ़िलहाल कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ये करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ई वॉलेट के अंदर 277.8 END का मतलब होता है कि ये होते डॉलर ही है, लेकिन ये कंपनी के जो है वो डॉलर होते हैं। जिस हिसाब से आप कंपनी के साथ काम करते हैं उसी हिसाब से आपको कमीशन और प्रॉफिट कंपनी देती है, ठीक है। तो ये जो है एस वॉलेट में ये अमाउंट रखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें जो मैं एज ए प्रूफ के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ही अकाउंट है अब्दुल रज़ा। ये जो है मैंने स्टार्ट किया था इस सिस्टम को जो है 13 मार्च 2021 13 मार्च को जो है मैंने इसका आगाज़ किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब ये कि उस सिस्टम के साथ काम करें जो सिस्टम आपको सिक्योर करता हो, जो सिस्टम जो है आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है चलता हो। 1-2 साल 6 महीने जो है सिस्टम तो चलते हैं, लेकिन ये कि फिर वो चले जाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आप जितने भी लोग हैं किसी भी जो है वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, उनसे मेरा यही मशवरा है, अच्छे सिस्टम के साथ काम करें, डायरेक्ट सेलिंग करें, रियल बिज़नेस करें, रियल काम करें और सीखें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। बाकी जो है लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक, और उसको आप ज्वाइन करके या आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, ठीक है। और काम कैसे करना है उसको भी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वो होगा पार्ट 2 होगा, उसमें इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखें। और आखिर में आपके लिए एक शेर शायर कहता है, जिन्हें जुस्तजू है सुकून रहा उन्हें साहिलों ने डुबो दिया, जिन्हें जुस्तजू है सुकून रहा उन्हें साहिलों ने डुबो दिया, उन्हें कोई भी मौज न छू सकी जो तड़प के पार उतर गए। एक और शेर आपकी नज़र, शायर कहता है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।